ओम शांति। सभी अपना मेन पॉइंट सुना सकते हैं। सो बाबा क्या इशारा दिया है इस मुरली में? ओम शांति। हाँ जी। आज बाबा ने लगाव मुक्त के लिए कहा था, उस दिन बाबा ने क्रोध मुक्त के लिए कहा था। तो बाबा ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के सूरज सिरिज को देखकर लगाव आता है तो वो तो एक मिट्टी है, और अलौकिक में अगर किसी की सेवाओं के कारण, गुण के कारण, विशेषताओं के कारण लगाव होता है तो वो तो बाप की देन है। तो बाबा ने बोला कि किसी भी प्रकार का लगाव, झुकाव या क्रोध नहीं आना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, लगाव मुक्त होने के लिए युक्ति बाबा क्या बताई है? ओम शांति। बाबा कहते हैं कि अगर अमृत वेले हमने परमात्मा प्यार का अनुभव नहीं किया है, सच्चे दिल से बाबा से स्नेह का अनुभव नहीं किया है, तो वो जो खाली जगह रह जाती है, तो वो जगह हमें दूसरों से फिर वो आकर्षण, भले अगर उनकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, लेकिन उनकी कोई विशेषता अच्छी लगती है, तो कहते हैं कि हाँ, इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। तो उस दिन भी जैसे बाबा बता रहे थे, ये जो सूक्ष्म लगाव हैं, जो सुनहरे लगाव हैं, तो ये हो जाते हैं, उस व्यक्ति की विशेषता अच्छी लगती है, तो इस तरह फिर माया भी आ जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अमृत वेले अपने प्यार को बाबा में संभालो, बिल्कुल ही बाबा के साथ अटूट प्यार होगा तो हमारा कहीं भी सूक्ष्म में भी लगाव नहीं जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, बाबा का कहना यही है ना, सभी का साथ लगाव मुक्त रहना। हाँ जी, कोई बता रहे हैं? ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला है कि हमारी अमृत वेला और हमारा अंत माना दिन का एंड जो है वो हमारा बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि वो जब बाबा की याद में होगा तो हमें दिन भर बीच का जो पोर्शन है माना पूरा दिन, वो भी हमारा अच्छा ही रहता है। ये भी लगाव मुक्त होने के लिए बाबा ने आज बोला है। ओम शांति। हाँ जी। और एक बात बाबा ने कहा है, निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रख कर नहीं, है ना। स्वार्थ रखेंगे तो हमको इच्छा पैदा होता है, उससे क्या होता है, इच्छा पूर्ण नहीं होता है तो क्रोध आता है, नहीं तो घृणा आ जाता है, इसलिए भी लगाव है। तो निस्वार्थ होकर विचार देना। हाँ जी। और शांति। हमारे ओम शांति। जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया है उनको बाप दादा का स्पेशल एक्स्ट्रा मदद मिलती है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, एक जो आप सबके आगे महात्माएं झुकेंगे, लेकिन अपना वायदा रखना, गाँव मुक्त रहना। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने जो अमृत वेला को ठीक करने के लिए अच्छा तरीका बताया कि जैसे दिन भर में हम कुछ भी करें, रात को बाबा को देके खाली होके फिर बाबा के गोद में सो जाए, बाबा को याद करके सो जाए, तो उसमें फिर हमारा अमृत वेला भी पावरफुल होगा। और अमृत वेला है ही संगम युग का सबसे श्रेष्ठ वेला, आदि समय। तो आदि समय को सफल करेंगे या शक्तिशाली बनाएंगे, और अंत समय रात को गुड नाइट भी बाबा को करके सोएंगे अच्छी तरह से, तो मध्य काल में दिन में भी हमारा स्थिति अच्छी रहेगी और अब ब्राह्मण जीवन में बाबा का प्रत्यक्षता कर सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, उसका साथ और एक बाबा मुख्य बात कही है अमृत वेले ठीक होने के लिए। ओम शांति। आज बाबा ने बताया ईश्वरी सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है भी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण की वह विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, तो वो विशेषता या गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। तो ज्ञान भरने वाला कौन?
ओम शांति। ओम शांति। बाबा अमृत वेले से बच्चों को, सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से देते हैं। अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण करते हैं वो परमात्मा से ही स्नेही है। बाबा कहते स्नेह दूसरा कोई भी स्नेह आकर्षित नहीं करता सिवा बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियाँ और परमात्मा ज्ञान फूल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव और स्नेह जा नहीं सकता। ओम शांति। ओम शांति। सोते समय पोता मेल दे के मन हल्का कर रहते हैं तो अमृत वेला सफल हो जाता है। ओम शांति। जी। जी बाबा कहते हैं कि अगर आपका योग नहीं लगता और मन में उल्टी सीधी बातें चल रही हैं, तो ये बाबा के कमरे में आकर बाबा को बता सकते हो आप, और बाहर उल्टी करना नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा ये अमृत वेला जो है ये सारे दिन का है ना, आदि समय है। अगर आदि समय अगर हमारी शुरुआत अच्छी है तो माना परमात्मा प्यार स्नेह संपूर्ण रूप से धारण करते हैं तो कहीं भी लगाव या नहीं होगा। अगर पूरा परमात्मा प्यार अगर संपूर्ण रूप से अमृत वेला अगर धारण नहीं करते हैं तो बाबा कहते हैं ये हलचल हो सकती है ना। और फिर बाबा ने कहा है किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति की विशेषता गुणों के पीछे अगर बुद्धि जाती है तो उसका कारण है जो विशेषता, जो उस व्यक्ति की जो विशेषता है उस विशेषता को देने वाला भी कौन है, ये बुद्धि में होना चाहिए। उस व्यक्ति की जो विशेषता है उसको देने वाला दाता एक बाबा ही है। इसलिए बाबा ने आज कहा है कि अज्ञान में भी अगर वो विशेषता है, ज्ञान में आने के बाद उस विशेषता को अगर हम कार्य में लगाते हैं तो उसमें ज्ञान बढ़ना चाहिए। ज्ञान बढ़ना चाहिए अर्थात बाबा को पहले हम समर्पित करें उस विशेषता को और फिर ज्ञान उसमें बढ़े। माना ये बाबा ने दिया है, बाबा ने इस विशेषता को एनहांस किया है और फिर इसको सेवा में जब हम लगाते हैं तो फिर वो सेवा बाबा कहते हैं वो उस विशेषता फिर बढ़ने वाला कौन, ये बाबा कहते हैं वो काम करेगी। तो ये बाबा ने कहा कि दाता को नहीं भूलो, जो भी सेवादारी है उनकी विशेषता जो है वो बाबा की देन है। इसीलिए किसी अगर बुद्धि में होगा तो किसी की विशेषता या गुण किसी की व्यक्ति में बुद्धि फंसेगी नहीं। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने 3 बातें कही है। परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा ज्ञान फुल होना चाहिए, है ना। अमृत वेले हमारा बुद्धि को इससे फुल किया तो लगाव से मुक्त रह सकते हैं। हाँ जी, किरण भाई बहन जी बोलिए। ओम शांति। मेरा एक प्रश्न था ये विशेषता को लेके, जो बाबा ने कहा ना कि अज्ञान काल में भी जो विशेषता है वो भी यहाँ पे काम नहीं करेगी, लेकिन जो अज्ञान काल की विशेषता है क्या उस आत्मा ने वो भी बाबा से नहीं लिया होगा? मतलब किसी आत्मा में कोई भी विशेषता का होना मतलब बाबा से ही लेके आएगा ना, यानी प्रॉब्ली पिछले कल्प में उस आत्मा ने लिया था तो वही विशेषता अज्ञान काल में होगी ना। कहाँ से आएगी विशेषता, कहाँ से आएगी किसी भी आत्मा में? बाबा से ही आएगी ना। हाँ, जो विशेषता है ये बाबा की देन है एक्चुअली, कोई भी हो, लेकिन बाबा ने इस थोड़ा सा जो कॉन्टेक्स्ट है उसका अलग सा मीनिंग है कि अज्ञान काल में कोई भी विशेषता होती है तो अहंकार आता है ना कि मैंने किया है, मेरे कारण हो रहा है, तो उस विशेषता में बल नहीं आता एक्चुअली।
इसलिए बाबा ने कहा कि उसको भी बाबा नहीं कहते, क्योंकि बाबा का कहीं कैसे कि जो चीज है हमने किसी को समझ, मेरे पास जो चीज है मैंने आपको दे दी, तो आप क्या करेंगे, उसको भी मानेंगे ना। तो अगर समझ लो हमने बाबा को दिया ही नहीं, तो बाबा कहेंगे ठीक है, उनकी विशेषता है वही लगाएंगे। तो इस कारण वो इस कॉन्टेक्स्ट में बाबा ने कहा था। ठीक है, बाकी भी अपना थोड़ा सा चिंतन बता सकते हैं। हाँ, ओम शांति भाई, जो आपने कहा वो उसी को अगर मैं और थोड़ा सा, ठीक है, कि जब तक हम जो भी विशेषता, जब हम सेवा में आते हैं, ज्ञान में आते हैं, तो अगर हमारी सेवा पहले से ही अगर वो विशेषता है, लेकिन जब तक उसको समर्पण नहीं करते बाबा को, तो उसमें हमारा ईगो आ जाता है कि ये मेरापन आ जाता है। तो इसीलिए मेरापन ना आए, इसीलिए उसको बाबा को समर्पित करके फिर हम सेवा में लगाते हैं, तो फिर वो निस्वार्थ सेवा बन जाती है, वो लगाव मुक्त हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। इसी में एक उदाहरण, पहले ना भक्ति में ना माता की बहुत बेटे लगती, कोई मांगने तो देता नहीं था भाई, मेरे को ईगो था, मैं क्यों, तो मैंने लिखी हुई है। लेकिन जब से बाबा के बने हैं तो अब कोई वो नहीं रहा अहंकार, कोई कुछ मांगता लिखा हो, बाबा ने विशेषता दे देते हैं, तो विशेषता को यूज करते हैं ना। पहले भक्ति में अहंकार होता, यहाँ आके अहंकार बिल्कुल खत्म हो गया, इतना फर्क आया है विशेषता का। अब पता लगे बाबा ने विशेषता दी है ना, दी किसने है, बाबा ने। पहले तो ईगो थी भी, मेरी है भी, मैंने लिखा है, मैं क्यों दूं, चाहे कोई आ गया तब भी नहीं देते थे। ओम शांति। थैंक यू। ओम तो शांति। बाबा ने आज एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि परमात्मा ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। हम फलक से कहते हैं कि आग और कापूस इकट्ठा रहते भी आग लग नहीं सकती, और बाबा ये भी कहते कि सारे विश्व को भाषण में हम कहेंगे कि पवित्रता के बिना योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा बन नहीं सकता। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। लास्ट में एक तो आपको बताना भी था, सोचना कि जैसे आप सबको पता है कि अव्यक्त मुरली का हम बहुत कुछ लोग देख भी रहे हैं, तो सुन भी रहे, तो कईयों की इच्छा थी कि हमें ये यूट्यूब पे भी मिलेगा तो अच्छा होगा, लेकिन हमने कई कारण से वो रखा नहीं था। लेकिन अभी तो थोड़ा सा हमको परमिशन भी मिला है बड़ों से, तो हम एक अव्यक्त मुरली का एक चैनल भी निकाला है। अभी से थोड़ा जो बहुत पुराना हो गया वो तो हो गया, लेकिन अभी आगे से हम थोड़ा सा इसको रिपोजिटरी के रूप में रखना चाहते हैं। तो जिसके पास भी, अगर किसी के पास अगर वाईफाई है और वो थोड़ा सा सेवा देना चाहते हैं, तो वो हमें पर्सनल मैसेज करे। आपको करना कुछ नहीं है, देखो कि ये हम वीक में एक बार भी आपने किया तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि हम रोज का रोज अपलोड करेंगे और किसी को लिंक भेजेंगे, ऐसा कुछ भी होगा नहीं। तो केवल आपको अपलोड करना है, ताकि हम बाकी सब उस चैनल में सब्सक्राइब करके भी देख सकते हैं कि किसी को देखना है। तो किसी के पास अगर पूरा नेट है, क्योंकि इसमें इंटरनेट थोड़ा बहुत लगेगा, और लगे तो ये जो हर रोज की लिंक सुबह सुबह आती है ना, जो सुबह 9 बजे, तो वो भी हम आपको ऑटो फॉरवर्ड करेंगे, ताकि आप कभी भी उसको डाउनलोड करो, ये सेवा दे सकते हो। भाई साहब मेरे को दे दीजिए, गौरव बोल रहा हूँ। ठीक है गौरव भाई, मैं आपको थोड़ा सा सिखाता भी हूँ। मेरे को भी दे सकते हैं भाई जी, मैं भी दे दूंगी। हाँ जी, मुझे ग्रुप में डाल दीजिए ना। हाँ, चैट विंडो में मुझे सिर्फ आपका नंबर भेज दीजिए, ताकि मैं सेव करके आपको पर्सनली कांटेक्ट करता हूँ। भाई जी मैं भी कर सकती हूँ। हाँ जी, मुझे पर्सनली नंबर भेजो चैट विंडो पर। इससे या तो मेरा नंबर होगा आपके पास, तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करो। जी आपका नंबर है मेरे पास। ठीक है, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे ना, तो मैं थोड़ा बहुत आपको और भी आगे के इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। ठीक है श्वेता बहन, आप होमवर्क दीजिए। हाँ जी। सो अज्ञान काल का बात मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अज्ञान काल में मेरापन होता है ना, तो इसलिए जहाँ मेरापन होता है वो काम में नहीं आएगा, है ना। भगवान को अर्पण किया तो भी वो काम में आएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ना, सब समर्पण कर दो, जहाँ मेरापन है वो सफल नहीं होता। अच्छा,
रीमा दीदी जी, आप कुछ कहना जी चाहते हैं? थैंक यू दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज एक और पॉइंट बहुत अच्छा, कि जो हमारा जो क्रोध आता है, तो अगर हमारा, बाबा ने कहा कि अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि हमारा जिससे लगाव होता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं कि ये जैसा मैं चाहता हूँ वैसा करे, और वो जब पूरा नहीं होता है तो फिर क्रोध आने लगता है। तो बाबा ने कहा कि अगर लगाव मुक्त होंगे तो क्रोध मुक्त होंगे। जिस तरह की एक हमारे गुण आते हैं तो सारे गुण आने लगते हैं, तो एक विकार आता है तो धीरे धीरे और भी विकार आते हैं। ओम शांति। हाँ जी। और एक बाबा ने कहा है अमृत वेले ठीक करने के लिए, सोने के पहले कोने में बातचीत नहीं करना है ना, बाहर आकर के बात करना है, नहीं तो वाइब्रेशन खराब हो जाएगा, नींद डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। तो ये भी बात बाबा ने कहा है। हम होमवर्क यही लेंगे, सोने के पहले हम सभी पोता मेल तो देते ही होंगे। आज हम ये पक्का करेंगे, अलबेलापन होकर नहीं सोएंगे। सब बात अच्छा हो बुरा हो, हम चिट्ठी दे करके बाबा का साथ सोना है। अमृत वेला फ्रेश रहेगा। और एक बात बाबा ने कहा लगाव मुक्त होने का बात है ना, उसका पर हम और भी चिंतन करें। लगाव मुक्त होने के लिए किन किन बातों पर हम अटेंशन देना होता है, इसको भी हम चेक करें। तो लगाव मुक्त होने का पूरा प्रयास रखेंगे। अच्छा, अभी पूजा दीदी जी आप 2-3 मिनट योग करा सकते हैं? हाँ जी दीदी। जी। हाँ जी दीदी। ओम शांति। इस असार संसार से अपना बुद्धि योग निकालकर कुछ समय के लिए चलते हैं परम धाम, केंद्रित करते हैं अपनी बुद्धि को शिव ज्योति पर। बाबा से शांति, सुख, ज्ञान, पवित्रता, आनंद, प्रेम की किरणें एक धारा के रूप में मुझ में समा रही हैं। मुझ आत्मा को भरपूर करती बाबा की किरणें मुझ आत्मा की ज्योति बढ़ती जा रही है। मैग्नेट की तरह मैं बाबा के समीप और समीप पहुंच गई हूँ। मैं अपने आप को, स्वयं को कल्प वृक्ष की जड़ों में अनुभव कर रही हूँ। बाबा, बीज रूप बाबा से किरणें निकलकर मुझ जड़ों से होती हुई, तने से होती हुई परम धाम की हर आत्मा को पहुंच रही हैं। मैं पूर्वज आत्मा, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्मा सभी आत्माओं की पालना कर रही हूँ। बाबा मेरा भाग्य बना रहे हैं। मैं पदम 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 भाग्यशाली आत्मा जो बाबा ने मुझे चूज किया और हर कल्प मुझे चूज करते हैं, अपना बनाते हैं। मैं लगाव मुक्त, क्रोध मुक्त आत्मा हूँ,
प्रभाव मुक्त आत्मा हूँ। इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा हूँ। नष्ट मोह आत्मा हूँ। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सब बाबा देता है। बाबा करन करावनहार है। मैं आत्मा करनहार हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। अपनी मन बुद्धि कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। सूक्ष्म और स्थूल हर कर्मेंद्री मुझ आत्मा के अधिकार से चलती है। मेरी इंस्ट्रक्शन से चलती है। मैं महान आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस तन में मेहमान हूँ। मैं विशेष आत्मा हूँ। श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं बाबा का आज्ञाकारी फरमान बरदार वफादार बच्चा हूँ। मैं मास्टर सुखदेव हूँ। अपने आप को हाँ जी दीदी। ओम शांति। ओम थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। ओम शांति। Have a good day to all. They all tapasvi.